हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एफटीपी की। एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है। तो जो एफटीपी होता है वो इंटरनेट पर जुड़े जो दो कंप्यूटर होते हैं उनमें फाइल ट्रांसफ़र करने की जो सुविधा होती है उसे क्या कहते हैं? एफटीपी कहते हैं। इसके उपयोग से हम वेबसाइट पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो एफटीपी का यूज़ किस लिए किया जाता है? फाइल अपलोड करने के लिए। नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरित और डाउनलोडिंग करने की सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो सुविधापूर्वक बनाने के लिए जो नियम होते हैं और प्रक्रिया होती है उसे एक प्रोटोकॉल कहते हैं। कि हम किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं, उसके लिए हम जो नियम और प्रक्रियाओं का जो पालन करेंगे वो क्या कहलाएगा? एक प्रोटोकॉल कहलाएगा। तत्काल भुगतान सेवा जो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई थी। कब हुई थी? 22 नवंबर 2010 को। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या हुआ NEFT का? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे में पैसा जो हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? NEFT और जो RTGS है वो किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का प्रयोग देश भर के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं NEFT जो RTGS, NEFT और RTGS क्या है, कि ये किस लिए यूज़ किया जा सकता है? कि पैसा को हस्तांतरित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लॉक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वेब ब्लॉक का संयोजन है। ब्लॉक शब्द दो शब्दों वेब ब्लॉक का संयोजन है। समानता ब्लॉग एक ऐसे वेबसाइट को कहा जाता है जहाँ किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा नियमित लेखों को अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं URL की। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। क्या बताता है? यह किसी इंटरनेट पर जो फाइल है उसकी फाइल या सूचना का नाम और उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। यह केस सेंसिटिव होता है, अतः URL टाइप करते समय बड़े तथा छोटे अक्षरों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं STTP। STTP की बात करते हैं तो STTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए जो नियमों का समूह होता है वो क्या कहलाता है? STTP। जबकि HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए जो प्रयुक्त भाषा होती है जिसमें हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहता है? HTML कहलाता है। STTP में आपने क्या किया कि विभिन्न कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जो आपस में जोड़ने के लिए जो आपने नियमों का समूह बनाया वो STTP कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया था। 1990 में किया था। अब बात करते हैं TCP की। TCP का अर्थ क्या होता है? TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? तो इंटरनेट कई प्रकार के नेटवर्क का जाल होता है। इस नेटवर्क से कई प्रकार के कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ नियम से बने कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा को समझ सकते हैं। जैसे कि किसी ईमेल को भेजने के लिए इसका फॉर्मेट क्या है, इसके लिए एक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सभी इंटरनेट मेल प्रोग्राम एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में सैकड़ों प्रोटोकॉल को सामूहिक रूप से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया जा रहा है। मतलब इसमें हमने पूरी तरह से जाना कि जो TCP का पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और हमने ये भी जाना जो इंटरनेट होता है वो कई प्रकार के नेटवर्क का जाल होता है।
ठीक है। इसमें कई प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं और इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ नियम से बने कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जिनके माध्यम से सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो एक दूसरे की लैंग्वेज को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आईपी मतलब क्या हुआ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस किसी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े किसी यंत्र को आवंटित किया गया एक परिचय है, जिसे नोड कहा जाता है। आईपी एड्रेस को 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस है उसको कितनी बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो 32 बिट की। IPv4 प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जो इसके प्रचालन सिस्टम है उसको IPv4 के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट के व्यापक विकास और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 में आईपी एड्रेस के लिए 128 बिट उपयोग करके एक नया प्रचालन सिस्टम IPv6 विकसित किया गया था। तो आप पूछ सकते हैं कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट की कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। वायरस क्या होता है, वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो वायरस आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को क्या करता है, संक्रमित कर देता है, ठीक है। या किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर एक इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश कर डाटा को मिटाकर उसे खराब कर देता है। कि वायरस का काम ही होता है ख़राब करना, ठीक है। तो क्या करता है कि इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश कर जाता है और उस डाटा को ख़राब कर देता है, ठीक है, मतलब करप्ट कर देता है। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है उसे कंप्यूटर हैकर कहते हैं। कंप्यूटर हैकर समानतः वायरस, डाटा की चोरी या अन्य साइबर गतिविधियों के माध्यम से नुकसान पहुँचाता है। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनाधिकृत प्रयोग वांछित लाभ के लिए करना हैकिंग कहलाता है। तो हैकिंग क्या कहलाता है कि सॉफ्टवेयर नेटवर्क में विद्यमान जो सुरक्षा खामियां हैं जो उसका पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनाधिकृत प्रयोग जो वांछित लाभ के लिए अपने लिए किया जाता है वो हैकिंग कहलाता है, ठीक है। सिक्योरिटी का संबंध कंप्यूटर सुरक्षा से होता है तथा सर्चिंग का संबंध जो होता है सूचनाओं के पुनर्प्राप्ति से होता है। तो सिक्योरिटी का संबंध किससे होता है, कंप्यूटर की सुरक्षा से होता है, और जो सर्चिंग का संबंध है उससे किससे होता है, पुनर्प्राप्ति से होता है, जो किसी डाटा स्ट्रक्चर में सेव रहती है। हैकिंग, स्टॉकिंग तथा सर्विस आघात की मनाही तीनों साइबर क्राइम है। मतलब कंप्यूटर से संबंधित अपराध हैं जो इंटरनेट की मदद से किए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन आदि की निजी जानकारी को प्राप्त कर उसका गलत इस्तेमाल करना साइबर अपराध कहलाता है। साइबर अपराध किसे कहते हैं, मतलब साइबर क्राइम किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जब कि हम क्या करते हैं कि किसी भी कोई भी व्यक्ति होता है, संस्था, संगठन होती है आदि, किसी भी उसकी जो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी संस्था, संगठन होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसकी जानकारी को, जो इनकी निजी जानकारी होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करके उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का भंडार होता है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड में क्या होता है, करोड़ों वेब पेज स्थित होते हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। गूगल, याहू, एपकॉम, अल्टा विस्टा, डीआरकट, MSN आदि कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन भी हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया में सूचना को टेक्स्ट, रेखा चित्र, एनिमेशन, आवाज़, वीडियो आदि के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो आपने देखा कि मल्टीमीडिया क्या है कि उसमें मनोरंजन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसमें रेखा चित्र, एनिमेशन, आवाज़, वीडियो आदि जो है माध्यम से भेजा जा सकता है, ठीक है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसका उपयोग जो है वो वेब पेज निर्माण के लिए किया जाता है। तो वेब पेज के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं, HTML का। इसकी खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में की थी। अब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है और डाटा को प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकती है, वो क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, HTML के बारे में पढ़ा,
ठीक है, HTTP के बारे में पढ़ा, www के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमने शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।